जोहार साथियों, एसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आज हम लोग इतिहास विषय के भाग 1 लेसन 5 के अंतर्गत अरब का सिंध आक्रमण और उसके कारण तथा परिणाम के बारे में जानेंगे, जो जेएसएससी द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा विषय वस्तु इतिहास विषय पर आधारित है। वैसे इसमें दिए गए सभी प्रश्न और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जो विषय वस्तु तैयार किया गया है वह जो है शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए किया गया है। इस वीडियो में दिए गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अरबों ने ईरान जीत लेने के बाद किसे जीतने का प्रयास किया था? तो अरबवासी लोग जो है ईरान जीतने के बाद अपने साम्राज्य का जो विस्तार है वह पूर्व एशिया की ओर बढ़ा रहा था, जिसमें भारत का एक सिंध प्रदेश था। तो अरबों ने ईरान के बाद भारत का सिंध प्रदेश को जीतने का प्रयास किया था, क्योंकि पश्चिमी देश जितने भी देश थे सब मुस्लिम कंट्री बन चुके थे और जो है वह विस्तार के लिए पूर्व की ओर बढ़ने का प्रयास किया था। अरबों ने सर्वप्रथम खलीफा उमर के समय किस स्थान पर हमला किया तथा वे असफल रहे थे? तो खलीफा उमर के समय जो है अरबवासी लोग जो है मुंबई के पास थाना नामक जगह पर जो है हमला किया था, लेकिन वह असफल रहा था। यह जो आक्रमण 636 ईस्वी पूर्व में हुआ था, क्योंकि उस समय भारतीय शासक बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे। कालांतर में उसके कुछ समय बाद जो है कालांतर में अरबों ने किस किस जगह पर आक्रमण किया था? तो उसके बाद सिंध प्रदेश के भरोच नामक स्थान पर, मकरान नामक जगह पर और देवल की खाड़ी नामक स्थान पर जो है अरबों ने आक्रमण किया था, लेकिन वे फिर से असफल हुए। उसके बाद अरबों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ? तो अरबों का पहला जो है सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। और कौन मुस्लिम शासक था? तो उस समय जो है मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम थे। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में, और उसमें मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम थे। और जिस समय भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय सिंध का जो शासक था वह था दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण करने का कुछ जो है तात्कालिक कारण भी था और कुछ जो है इस्लामिक अर्थात धार्मिक कारण भी रहा था। अरब आक्रमण का जो है मुख्य कारण क्या था? तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना और यहाँ पर लूटपाट करना उसका एक मुख्य कारण माना जाता है। अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी? तो जिस समय अरब आक्रमण भारत में हो रहा था उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा जो थी वह अरबों के अनुकूल थी, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिंध पर जो है अरब आक्रमण का तात्कालिक कारण अरब व्यापारी हज्जाज के व्यापारिक जहाज को लूटा जाना था, जिसका खलीफा के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव था। अर्थात जो है एक अरब व्यापारी हज्जाज हुआ करता था और उसका एक व्यापारिक जहाज था, लेकिन उस जहाज का जो है वह नियंत्रण खलीफा के अंदर होता था और वह व्यापारिक जहाज जो है वह सिंध प्रदेश के क्षेत्र से होकर गुजरता था, जिसमें ताहिर शासक के प्रदेश के कुछ लुटेरों ने उसके व्यापारिक जहाज को लूट लिया था, जिसके कारण जो है हज्जाज ने अपने चचेरे भाई व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को जो है आक्रमण करने के लिए सिंध पर भेजा था। हज्जाज द्वारा सिंध के शासक दाहिर के समक्ष कितने शर्त अथवा विकल्प रखे गए थे? तो हज्जाज ने सिंध के शासक जो दाहिर था, जो उस समय उसके समकालीन शासक था सिंध का, उसके समक्ष उन्होंने 12 विकल्प रखे गए थे, अर्थात 12 शर्त रखे गए थे, जिसमें से दाहिर ने 9 को स्वीकार किया तथा 3 पर आपत्ति जताया। कुछ ऐसे 3 शर्त थे जिसको दाहिर ने जो है स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो कुल 12 शर्त थे। आपत्ति शर्त में क्या रखा गया था? तो उसमें से एक ऐसा शर्त था कि दाहिर को जो है लुटेरों को सौंपना था अथवा जो क्षतिपूर्ति हुई है व्यापारिक जहाज में उसको पूर्ति करना था। तो हज्जाज ने दाहिर को बोला कि या तो मुझे जहाज लूटने वाले लुटेरों को
सौंप दीजिए अथवा जितनी हानि हुई है उसे आप क्षतिपूर्ति के रूप में दे दीजिए। जिस पर दाहिर ना लुटेरों को सौंपना जो अच्छा समझा और न ही उसे पूर्ति करना अच्छा समझा, जिसके फलस्वरूप जो है हज्जाज ने जो है मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सैनिक भेजा था। अरबों के सिंध विजय के फलस्वरूप भारतीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा था? तो जब अरबों का सिंध विजय हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया था, तो भारतीय क्षेत्र के लोगों को जो है इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। कब हुआ? तो 712 ईस्वी के बाद। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो जो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। अरब वासियों भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए क्यों प्रेरित हुआ था? क्योंकि उसे साम्राज्य विस्तार एवं धर्म प्रचार की भावना उसमें आ गया था, इसीलिए उन्होंने जो है सिंध प्रदेश पर आक्रमण के लिए प्रेरित हुआ था। तो भारत पर सर्वप्रथम जो है जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम है। हज्जाज ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? तो हज्जाज ने जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले उबैदुल्ला एवं बदौल को भेजा था, लेकिन वे दोनों असफल हो गए। उसके बाद हज्जाज ने अंत में अपने चचेरे भाई व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को जो है 712 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष था। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अर्थात सिंध पर आक्रमण किया, उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष का था। सिंध पर आक्रमण जो है सिंध पर अरब आक्रमण भारत से बहुत सारी धनराशि प्राप्त करना था, ये भी एक तत्कालिक कारण था। कासिम की सेना में कुल कितने सैनिक थे? तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना में कुल कितने सैनिक थे? तो उसकी सेना में कुल जो है 15,000 सैनिक थे, जिसमें 6,000 सीरियन अश्वरोही था और 6,000 ऊँट थे और 3,000 सामान ढोने वाले बारबली ऊँट थे। तो कुल मिलाकर उसकी सैनिकों में 15,000 सैनिक थे। देवल का युद्ध कब हुआ था? तो देवल का युद्ध जो है 711-12 ईस्वी में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? इस युद्ध का परिणाम दाहिर का जो भतीजा था वह पराजित हो गया था। कासिम द्वारा जीते गए अन्य क्षेत्र कौन से हैं? जब कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जगह को जो है अपने क्षेत्र के कब्जे में कर लिया था। तो उसमें उसके द्वारा जीते गए अन्य क्षेत्र जो हैं वह है निरुन विजय, सेहवान, शीशम का विजय, रावर का युद्ध, ब्राह्मणवाद का विजय, आरवर का विजय और मुल्तान विजय। ये सब क्षेत्र जो है कासिम द्वारा जीते गए क्षेत्र थे। रावर की युद्ध में क्या हुआ था? तो सिंध पर जो है दाहिर के समय अथवा दाहिर के शासनकाल का अंतिम युद्ध जो था वह रावर का युद्ध था, जिसमें दाहिर मारा गया तथा उसकी पत्नी लारी और उसकी 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमाला देवी को बंदी बनाकर खलीफा के पास भेज दिया गया। रावर के युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गया और उसकी जो पत्नी लारी थी और उसकी जो 2 पुत्रियां थीं, एक का नाम सूर्य देवी और दूसरी का नाम परमाला देवी थी, और पत्नी तीनों को जो है बंदी बनाकर जो है कासिम द्वारा उसे खलीफा के पास भेज दिया गया। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और दाहिर के समय जो है आय के कितने साधन थे? तो दाहिर के समय जो है आय के कुल 4 साधन थे। कौन? जो है खम्स, खराज, जजिया तथा जकात अथवा चुंगी। तो कासिम के समय आय के कितने साधन थे? तो कासिम के समय आय के 4 साधन थे, खम्स, खराज, जजिया तथा जकात अथवा चुंगी, जिसमें से खम्स जो होता था वह लूट का धन होता था। लूट का जो है 20% अर्थात कुल धन का 20%, 1/5 भाग जो है वह कासिम के द्वारा खलीफा को भेज दिया जाता था। अरब आक्रमण के समय भारतीय स्थिति। अब हम लोग जानेंगे अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो इसको हम लोग 3 भागों में देखेंगे। पहला भाग हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी राज्य, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान आता है। तो उस समय जो है अरब आक्रमण के समय इन दोनों क्षेत्र जो है अफगानिस्तान का जो है गंधार एवं सिस्तान का शासक कौन था, यह कहना कठिन है,
लेकिन इतना तो निश्चित था कि इन क्षेत्रों में हिंदू एवं बौद्ध धर्म की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र जो है वह राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के अभिन्न अंग था। कश्मीर उस समय जो था अरब आक्रमण के समय यहाँ कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन का पुत्र चंद्रपीढ़ जो है राज्य कर रहा था। वह एक हिंदू शासक था। इस वंश का शक्तिशाली शासक ललितादित्य था। उसने अपने बाहुबल से पंजाब, कन्नौज, दर्दिस्तान और काबुल को शिकस्त दिया था। अंततः 1339 ईस्वी में मुसलमान ने उस पर जो है अपना आधिपत्य कायम कर लिया और मुस्लिम जो है शासन का शुरुआत हुआ। नेपाल अरब आक्रमण से पूर्व ही वह 703 ईस्वी में तिब्बत के सहयोग से कन्नौज के शासक अर्जुन से आज़ाद हो गया था। असम उस समय जब अरब आक्रमण के समय जो है वहाँ एक सीलस्तंभ नामक आदिवासी ने सत्ता हथिया लिया। दूर होने के कारण इस प्रदेश ने उस समय कोई विशेष भूमिका अदा नहीं की थी, अर्थात उन्होंने अरब आक्रमण के समय वहाँ के राजाओं को, सिंध के राजाओं को कोई सहायता प्रदान नहीं किया। दूसरा बिंदु, गंगा और सिंध के मैदानी राज्य। एक में कन्नौज। कश्मीर के शासक ललितादित्य ने अशोक बर्मन को पराजित कर मार डाला था। सिंध का राजा दाहिर उसका समकालीन था। उसके बाद कन्नौज में गढ़वाल वंश का महान शासक गोविंद चंद्र ने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया और इन्होंने भी जो है सिंध का जो है राजा जो था दाहिर उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए जो गया राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा की दृष्टि से जो है वह अरबों के अनुकूल था। सिंध। प्रारंभ में सिंध पर शूद्र वंशीय शासकों का राज्य था जो करीब 140 वर्षों तक रहा। बाद में चंद्रा के पुत्र दुराज के साथ संघर्ष के उपरांत दाहिर जो है सिंध का राजा बना और दाहिर ने अपनी जनता को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं किया था, जिसके कारण जो है अन्य राजाओं ने भी जो है दाहिर का साथ नहीं दिया था। अर्थात यह कह सकते हैं हम हैं कि जो है यहाँ भारतीय राजाओं में जो है एकता का अभाव था। मालवा। इस समय मालवा पर प्रतिहारों का शासन था। अरबों ने जब सिंध से आगे जो है बढ़ने की कोशिश की तो राजा नागभट्ट ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। बंगाल। कालांतर में वहाँ अराजकता फैल गई। बाद में सामंतों ने गोपाल को राजा बना दिया। उसने 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश में धर्मपाल, देवपाल तथा अन्य शासक भी हुए। दक्षिणी राज्य के बारे में देखेंगे। तीसरा बिंदु, वाकाटक। दक्षिण में जो है वाकाटक एवं पल्लव दो ऐसे वंश थे जिन्होंने राज्य किया। तो दक्षिण में वाकाटक एवं पल्लव वंश का राज्य था। ऊपरी क्षेत्र का जो राज्य था वो वाकाटक था और जो है पल्लव जो थे वह नीचे क्षेत्र का राज्य था तथा इसकी जो राजधानी थी वह कांचीपुरम था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है सिंध पर जो है अरब आक्रमण के बारे में पढ़ें और जो है इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वह जो है शिक्षक भर्ती पूर्णतः परीक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। वैसे दोस्त जिसको पढ़ने में समय नहीं मिल पा रहा हो उसे वीडियो के माध्यम से जानकारी दें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।